गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद व्हाट। व्हाट से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आज समझना अपना मुख्य विषय है। सबसे पहले हम देखते हैं जो व्हाट से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वे हमें दो प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। पहला, ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में व्हाट हैड ही रिटेन, व्हाट हैड सी टोल्ड, व्हाट हैड यू ओपनड। नेक्स्ट है सेंटेंस जिनमें नॉट है। एग्जाम्पल व्हाट हैड सी नॉट लर्नड, व्हाट हैड दे नॉट कॉपीड, व्हाट हैड द बॉयज नॉट लर्नड। यहाँ पर हम उन वाक्यों को देख रहे हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। पहले ग्रुप में लिखे हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है, दूसरे ग्रुप में ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट है। तो हमें इन दोनों ही प्रकार के सेंटेंस परीक्षा में चेंज करने आने वाले हैं। अब हम इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है तो एक्टिव वॉइस में भी होंगी। पहले व्हाट, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल है व्हाट हैड यू टोल्ड नाउ। इसकी हम जब तुलना करेंगे स्ट्रक्चर से, पहले व्हाट आया है, फिर हैड आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर यू आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है टोल्ड, अदर वर्ड्स में नाउ है। एक और एग्जाम्पल है व्हाट हैड सी रिटेन। पहले व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब है हैड, सब्जेक्ट है सी, वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिटेन। इसमें अदर वर्ड दिए नहीं है। हम देखते हैं एक्टिव वॉइस विथ नॉट वाली, ऐसा स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस का है लेकिन इसमें नॉट होगा। पहले आएगा इसमें व्हाट, फिर हैड, सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स। तो जिन सेंटेंस में नॉट नहीं है उसमें, जिनमें नॉट है उनमें अंतर सिर्फ ये है कि जिसमें नॉट है उसमें नॉट बस आ जाना है। कहाँ पर आना है नॉट? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। व्हाट हैड सी नॉट सेंट, व्हाट हैड दे नॉट फोल्डेड। तो अब हमने देख लिए एक्टिव वॉइस के दोनों प्रकार के सेंटेंसों का स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस के दोनों प्रकार के सेंटेंसों का स्ट्रक्चर। पहले हम देख रहे हैं विदाउट नॉट वाला। तो इसमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले व्हाट आएगा, व्हाट के बाद हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और फिर सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है व्हाट हैड बीन टोल्ड नाउ बाय यू। जी पहला सेंटेंस था जो व्हाट हैड यू टोल्ड नाउ। इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या था? पहले व्हाट आना है तो व्हाट आ गया, हैड बीन तो हैड बीन आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, तो अदर वर्ड्स में नाउ, बाय, यू। नेक्स्ट व्हाट हैड बीन रिटेन बाय हर। पैसिव वॉइस में विथ नॉट वाला स्ट्रक्चर व्हाट, हैड प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, बाय और फिर सब्जेक्ट। और इसमें जो विथ नॉट वाला पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा उसमें नॉट आ जाना है, वो कहाँ आना? हैड के बाद में। व्हाट हैड नॉट बीन सेंट बाय हर, जी इसका है पैसिव वॉइस। व्हाट हैड सी नॉट सेंट, व्हाट के स्थान पर व्हाट आया, हैड के स्थान पर हैड और फिर नॉट आना है। इसमें इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और फिर सब्जेक्ट सी का हर। नेक्स्ट व्हाट हैड नॉट बीन फोल्डेड बाय देम। जी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था व्हाट हैड दे नॉट फोल्डेड। इसको हमने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार इसको पैसिव वॉइस में बनाया है। पहले व्हाट आ गया, फिर हैड आया, नॉट आ गया, बीन आया, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फोल्डेड, क्योंकि फोल्डेड का थर्ड फॉर्म फोल्डेड होता, बाय और फिर दे सब्जेक्ट था। इस दे सब्जेक्ट का क्या हो गया है? देम। तो हमने यहाँ पर देख लिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। विदाउट नॉट वाले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर, विदाउट नॉट वाले पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर, विथ नॉट वाले एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर और विथ नॉट वाले पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। इन्हीं के आधार पर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद व्हाट पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके हम कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिख ले रहे हैं जो अभी हमने पढ़े हैं यहाँ पर, ताकि हमें यहीं दिखाई दें स्ट्रक्चर जब हम वाक्य को हल करें। तो एक्टिव वॉइस विदाउट नॉट का स्ट्रक्चर क्या था? व्हाट, हैड, सब्जेक्ट, V3 और अदर वर्ड्स। और इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा?
पहले व्हाट आएगा, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदरवाइज बाई और फिर सब्जेक्ट आएगा। अब एक्टिव वॉइस में विथ नॉट का स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट हैड सब्जेक्ट नॉट V3 अदरवाइज। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा विथ नॉट वाला, पहले व्हाट हैड नॉट बीन V3 अदरवाइज बाई और सब्जेक्ट। हमें दोनों स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करते हैं। देखो एक्टिव वॉइस जिसमें पैसिव वॉइस जिसमें नॉट नहीं था तो उसमें व्हाट आ गया है और हैड बीन आया, लेकिन जिसमें नॉट है उसमें हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाना है। बस इतना सा अंतर है, इसे हमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन स्ट्रक्चरों के आधार पर। पहले व्हाट हैड ही रिटन डेली, ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, इसको हमें पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल बदलना। तो देखो सबसे पहले हम ये देख लेंगे ये विदाउट नॉट का है कि नॉट वाला है। इसमें नॉट नहीं है, इसका मतलब ये विदाउट नॉट वाला है। विदाउट नॉट का हम स्ट्रक्चर को माइंड में सेट कर लेंगे। पहले क्या आना, व्हाट, तो व्हाट लिख देंगे। हैड बीन आना है तो हैड बीन लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन। डेली अदरवाइज हैं, इसमें बाई ही का हो जाएगा हिम। तो ये हमने विदाउट नॉट वाला जो सेंटेंस था उसको इस हिसाब से चेंज कर लिया है। अब हम एक और एग्जाम्पल ले रहे, व्हाट हैड दे सेड टू यू, इसमें व्हाट हैड बीन सेड टू यू बाई देम। ये हम देख रहे हैं कि इसका जो पैसिव वॉइस बनाया गया है वो सेम इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया गया है। पहले व्हाट आ गया है, हैड बीन आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेड आ गया है, अदर वर्ड इसमें टू यू है वो आ गए बाई देम। नेक्स्ट है व्हाट हैड ही वॉच्ड एवरी डे, व्हाट हैड बीन वॉच्ड एवरी डे बाई हिम। पहले हैड आया, देखेंगे पहले व्हाट आ गया, व्हाट आना, हैड बीन आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है वॉच्ड, अदर वर्ड्स इसमें एवरी डे है तो एवरी डे आ गया बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट हैड दे बॉट फ्रॉम हियर, व्हाट हैड बीन बॉट फ्रॉम हियर बाई देम। तो जी हमने उन एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बदले हैं जिनमें नॉट नहीं था। अब हम उन एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बदलेंगे जिनमें नॉट होगा। तो देखते हैं व्हाट हैड सी नॉट ब्रॉट, जी देखेंगे अब व्हाट हैड सब्जेक्ट सी है, फिर नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अदर वर्ड इसमें है नहीं। पैसिव वॉइस कैसे बदलना, पहले व्हाट आना है तो जी व्हाट आ गया, हैड आना है तो हैड आ गया, नॉट चाहिए है बीन, इतना अपन को याद रख लेना है हेल्पिंग वर्ब है इसकी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है विराट, तो विराट आ गया बाई और वह सब्जेक्ट है हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट हैड बी नॉट बिगन, व्हाट हैड नॉट बीन बिगन बाई अस। जी व्हाट हैड बी नॉट बिगन, इसको हम देखेंगे तो इसकी जो रचना है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मिलती है। पहले व्हाट आ गया, फिर हैड आया, सब्जेक्ट आ गया है, बी नॉट आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जी पास्ट परफेक्ट टेंस का विथ नॉट वाला सेंटेंस था, तो हमने पैसिव वॉइस में इस हिसाब से बदलना। पहले व्हाट रखना, हैड नॉट बीन रख देना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना, अदर वर्ड्स तो चूंकि इसमें थे नहीं बाई रखा, और सब्जेक्ट आने जो सब्जेक्ट बी है बी का हो गया अस। व्हाट हैड सी नॉट ब्रोकन, व्हाट हैड नॉट बीन ब्रोकन बाई हर, व्हाट हैड पीपल नॉट डन, व्हाट हैड नॉट बीन डन बाई पीपल। तो हमने जी यहाँ पर नॉट वाले सेंटेंसों का पैसिव वॉइस भी देख लिया। तो हमें इसमें जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंस जो व्हाट से प्रारंभ है उनका जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें चूंकि हमें दो प्रकार के सेंटेंस मिलना है, एक वे जिनमें नॉट नहीं होगा, एक वे जिनमें नॉट होगा। तो इनके हमें स्ट्रक्चर याद रखना, उसी हिसाब से हम बदल लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखे हैं जी, आप याद रख लेंगे, इस तरह को याद रखना बड़ा आसान है। अब हम कुछ एक्सरसाइज के लिए आपको बात दे रहे हैं जिनको आप बना लेंगे, चाहें तो कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिख देंगे तो हम चेक भी कर देंगे। व्हाट हैड यू फ्लोन, जी विदाउट नॉट वाला है, व्हाट हैड ही नॉट रिटन, जी नॉट वाला है। तो इस तरह मिलेंगे विदाउट नॉट के, इस तरह मिलेंगे नॉट वाले एग्जाम्पल। व्हाट हैड ही सोल्ड, व्हाट हैड द गर्ल नॉट प्लेड, व्हाट हैड सी टोल्ड, व्हाट हैड सी नॉट टेकन, व्हाट हैड यू पेड, व्हाट हैड ही नॉट मेड, व्हाट हैड मोहन डन, व्हाट हैड द स्टूडेंट्स नॉट स्टडीड, व्हाट हैड ही ग्रोन, व्हाट हैड सीता नॉट वन, व्हाट हैड पीपल सीन, व्हाट हैड यू नॉट गिवन, व्हाट हैड दे कट, व्हाट हैड सी नॉट फिनिश्ड, व्हाट हैड सी रेड, व्हाट हैड दे नॉट डन, व्हाट हैड बी बॉट, व्हाट हैड मोहन नॉट सेड। तो यहाँ पर पर्याप्त आपको एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। इन सभी सेंटेंसों का आपने उसी हिसाब से पैसिव वॉइस बना लेना है जो कि हमने इसके पहले स्ट्रक्चर बताए हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गए होंगे, आप इनके आंसर भी बना लेंगे। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।